दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे बात बताने वाली हूँ जिनका दिल किसी वजह से भी टूट गया हो और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्या पता इसको सुनने के बाद आपके अंदर की परिवर्तन की लहर दौड़ जाएगा। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं इस कहानी को शुरू कर ही देती हूँ। दोस्तों, रोहित नाम का एक लड़का था। बहुत ही खुशमिजाज किस्म का आदमी था। कुछ दिनों पहले ही उसका कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वह इतना मस्त था कि अब सारी क्लास उससे खुश रहती थी। कभी अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो क्लास में सूनापन छा जाता था। दिन बीतते गया और समय निकल गया, लेकिन रोहित की ज़िंदगी में खुशियों का अनुपात कम हो गया था। वो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता था। कोई भी उससे पूछता तो बताने को तैयार नहीं। पूरी क्लास में सन्नाटा छाने लगा। लेकिन एक दिन उसके टीचर ने पूछ ही लिया कि रोहित, तुम्हें बताना ही होगा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। जब तक अंदर की दबे बोझ को हल्का नहीं करोगे तब तक कैसे खुश रहोगे। हिम्मत करके उसने बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता था। अब वो उसे छोड़कर चली गई, इसीलिए वह बहुत दुखी है। टीचर उसकी पिक्चर समझ गए। उन्होंने कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ सकते हो। उसने कहा हाँ ज़रूर। जब रोहित शाम को टीचर के घर गया तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। करोगे चाय या लेमन शरबत। उसने कहा लेमन शरबत। जब उन्होंने शरबत बनाया तो रोहित ने वह लेमन शरबत पिया तो एक घूंट शरबत पी करके मुंह बिगाड़ लिया और टीचर को कहा सर ये क्या बना दिया आपने, इसमें नमक बहुत ज़्यादा है। तो टीचर ने कहा रोहित कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बना सकता हूँ। रोहित ने कहा लेकिन सर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसी शरबत में थोड़ी पानी और चीनी डालकर इसे अच्छा बना सकते हैं। टीचर ने फिर पूछा कि क्या। रोहित ने भी यही जवाब दिया। अब टीचर ने जवाब दिया कि मैं तुमको यही बात समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझकर लेमन में नमक ज़्यादा डाला और तुम्हारी ज़िंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गया है तो तुम सिर्फ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिलाते जाओ। कुछ ही दिनों के बाद नमक की मात्रा कम हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा खुशनुमा बन जाएगी। रोहित के गुरुजी चाहते तो यह सीधी सीधी समझा सकते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं सीधी बात इतनी आसानी से कहाँ समझ में आती है। जो ज्ञान प्रैक्टिकल से मिलता है वो हमेशा याद रहता है और ऐसी ज़िंदगी का ज्ञान तो हम उम्र भर नहीं भूलते। अब रोहित के जीवन में चीनी की मात्रा बढ़ने से खुशियाँ बढ़ रही थी। उसने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और उनका धन्यवाद दिया। अगर वह इन बातों को अंदर ही अंदर दबा के रखता और विरह के अग्नि में जलता रहता तो गुरु कैसे समझ पाते। मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका भी किसी ने दिल तोड़ा है तो बार बार उसके बारे में मत सोचिए। किसी न किसी से साझा करके आपको अपना बोझ हल्का करना ही पड़ेगा। अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान न मिले तो आप क्या करोगे, उसका भी तरीका बताती हूँ। आप अकेले में कागज़ के ऊपर वो सारी बातें लिखिए जो आपको दिमाग में आंधी की तरह उड़ रही है। XYZ कैसे भी बातें हो सब लिख डालिए और लिखने के बाद देखिए दिमाग को कितना रिलैक्स मिलता है, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी दिमाग से निकल चुकी है। बाकी की स्वतः निकल जाएगी। अब आपको इस कागज़ को क्या करना है, इसको फाड़ दीजिए, आपका काम हो गया। यह तरीका कई लोगों के द्वारा आजमाया गया है और एक कारगर है। अब चेक करने के लिए तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। आप मेल हो या फीमेल, यह तरीका दोनों के लिए सही हो सकता है और आप अपनी ज़िंदगी में पहले से अच्छा बन सकते हैं।